Hello students, you are welcome to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we will learn how to simplify any expression using K-map method. So, in this video lecture, first we will see what is K-map method, and we will also learn the K-map method for 2 variables, 3 variables and 4 variables, and we will see how we can group the cells for simplification. So here we go with our lecture. First of all, we will learn what is K-map method. It is a graphical method for simplifying a boolean function. किसी भी boolean function को simplify करने के लिए graphical method जो है वो K-map method होता है. It is a 2D representation of truth table. किसी भी truth table को 2D represent कर सकते हैं हम using K-map method. And let's say अगर आपके पास n variables है तो K-map method में 2 की पावर n cells होते हैं, right? Let's say अगर हमारे पास 2 variable है तो 2 की पावर 2 it means 4 cells होंगे. हमारे पास 3 variables हैं तो 2 की पावर 3 equal to 8 cells होंगे K-map method में. So here we go with 2 variable map. First of all students, we will see how we can construct a 2 variable map. Since we are having 2 variables, तो मैंने भी बताया था कि अगर n variables है तो 2 की पावर n cells होंगे हमारे पास. So here we see कि आपके पास 2 variables हैं तो आपके पास cells कितने होंगे K-map method में? K-map method में 2 की पावर 2 equal to 4 cells होंगे. तो हम इसमें K-map method में किस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं? Here we will see that. Let's say there are 2 variables 2 की पावर n equal to 2, तो हमें कितना मिलेगा? 4 min terms होंगे हमारे पास, 4 cells होंगे, राइट? तो हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसमें हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. यहाँ आपने वेरिएबल लिया a की एक वैल्यू आपने ली यहाँ पर 0 एंड a की दूसरी वैल्यू ली आपने यहाँ पर 1. सिमिलरली इधर कॉलम में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? b. सो b की एक वैल्यू 0 एंड b की दूसरी वैल्यू यहाँ ली 1. अब आपको इसके अंदर वैल्यूज चेक करना है. वैल्यूज आपको किस तरह से फिल करोगे? रो 0 एंड कॉलम 0. सो यहाँ आपको क्या मिल रहा है? 0 0, राइट? ये टर्म आपको क्या मिला? 0 0, राइट? अब हम दूसरे सेल में इसके एडजेसेंट सेल में देखें वैल्यू किस तरह से मिल रही है. ए की वैल्यू आपने ये 0 पुट की यहाँ पर एंड जो कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज आपको मिल रहा है 1. तो व्हाट इज इट? 0 0 एंड 1, ये आपकी वैल्यू मिली. अगेन यहाँ देखिए, यहाँ आपको ये 1 मिल रहा है रो वाइज एंड कॉलम वाइज आपको मिल रहा है 0. सो 1 0 इसकी वैल्यू होगी सेल में एंड इस सेल में आपका होगा 1, रो से 1 मिला और कॉलम से 1 मिला. सो यहाँ पर होगी 1 1. नाउ अब हम देखिए कि किस तरह से आप इसमें मिन टर्म फिल करते हैं. सो मिन टर्म के टर्म्स में अगर देखें, ये भी मैंने 0 1 का कॉन्सेप्ट देखा. अब क्योंकि a की वैल्यू 0 है तो इसे हम a बार से डिनोट कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं a बार. 1 a को 1 से डिनोट कर सकते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे a, राइट? क्योंकि 0 इज a बार एंड 1 इज a. सिमिलरली यहाँ पर भी b यहाँ 0 है तो b बार लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट एज b बार एंड यहाँ लिख सकते हैं हम b, राइट? सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ m0. m0 को हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, छोटा सा 0 1 एंड 2 एंड 3. अभी हमने 1 2 3 0 1 2 3 किस तरह से लिखा? 0 0 इसलिए लिखा क्योंकि ये सेल क्या है? 0 0 0 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 की, राइट? 0 1 किसकी वैल्यू होती है? 0 1 होता है हमारे पास 1, तो हम यहाँ सेल में 1 पुट करेंगे, दैट इज m1. अगेन हम यहाँ देखें कि 1 0 क्या होता है? 1 0 इज 2, 1 0 2 का बाइनरी है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 2 के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म आ जाएगा आपका m2. सिमिलरली यहाँ पर 1 1 है और 1 1 की करस्पॉन्डिंग क्या होता है? 1 1 3 की वैल्यू होती है तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 3 और m3 मिन टर्म आ जाएगा, राइट? सो अगर हम यहाँ चेक करें कि m0 इज 0 0 0 0 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a बार b बार, राइट? m1 को 0 1 बोला हमने तो a बार b लिख सकते हैं. m2 को 1 0 बोला, 1 0 होता है ab बार एंड m3 होता है 1 1, दैट इज ab. अभी हमने देखा कि K-मैप हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं. तो K-मैप ड्रॉ करने के लिए हम एक ये रेक्टेंगल में m0 m1 m2 m3 इस तरह से आप मिन टर्म्स यहाँ पुट करते हैं, राइट? दिस इज K-मैप फॉर 2 वेरिएबल्स. नाउ we will see 3 variables K-map. Since we said that 3 variables हैं तो 3 variables के लिए कितने min terms होंगे यहाँ पर? 8, right? 2 की पावर 3. 2 की पावर 3 means 8 आपके यहाँ पर क्या होंगे? मिड सेल्स होंगे K-map में. तो 8 सेल्स का K-map हम किस तरह से बनाते हैं? लेट्स से हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं A B C, राइट? सो हमने A को यहाँ लिखा, B C 2 वेरिएबल्स एक साथ ले लिए. तो A के लिए एक बार यहाँ 0 जैसे आपने प्रीवियस अभी K-map में किया था, A के लिए यहाँ 0 इस रो में और इस रो में आपने पुट किया 1. एंड B C क्योंकि अब 2 वेरिएबल्स है तो 2 वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, तो हम वैल्यूज किस तरह से लिखते हैं? 0 0, राइट? 0 1, फिर यहाँ लिखेंगे 1 1 एंड 1 0 यहाँ, राइट? 1 0. अब इसे लिखने का
वे इस तरह से हमने क्यों लिखा, 0 1 के बाद 1 0 क्यों नहीं लिखा, 0 के बाद 1 0 इसलिए लिखा क्योंकि हम एक बार में एक ही वेरिएबल कॉलम वाइज चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ 1 0 ले लेते हैं तो दोनों वेरिएबल एक बार में चेंज नहीं कर सकते। इट मींस एक सेल से दूसरे सेल में जाते हुए आपका एक बार में एक ही वेरिएबल चेंज होगा, राइट। सो 0 0 से हमने यहाँ 0 1 किया, तो स्टूडेंट दिस इज फिक्स्ड, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इसी सीक्वेंस में 0 0 0 1 1 1 1 0 आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। नाउ अब हम अगर यहाँ पर देखें तो ये आपको क्या मिला, 0 0 0 और कॉलम से 0 0, तो 0 0 0 किसका बाइनरी हुआ, m0, सो ऐसा हम मिन टर्म 0 लिख सकते हैं। अगेन इस वाले सेल की बात करें तो 0 0 1 मिलेगा, 0 0 1 m1 का बाइनरी है, m1 यानी कि मिन टर्म 1 हो गया। फिर यहाँ मिलेगा 0 1 1, तो यहाँ क्या आएगा m3, राइट, यहाँ पर आप मिन टर्म 3 लिखेंगे। एंड 0 1 0, 0 रो वाइज यहाँ और कॉलम वाइज 1 0, 0 1 0 2 का होता है, तो ये हो गया आपका m2, राइट। तो m0 m1 m2 एक कॉलम छोड़ के और m3 यहाँ। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 यहाँ से कॉलम से मिला 0 0, सो 1 0 0 4 का बाइनरी है, सो m4, देन 1 0 1 m5 के लिए आ गया, 1 1 1 7 के लिए, तो आप यहाँ 6 ना लेके क्या लिखेंगे 7। तो स्टूडेंट्स आपको ये पहले मिन टर्म्स आपको एज इट इज समझ के आपको याद लर्न करने हैं कि आप इनकी प्लेस चेंज नहीं कर सकते, इस जहाँ पर जो मिन टर्म है वही आएगा, राइट। अगर आप देखें 1 यहाँ पर क्या है 1 1 0, 1 1 0 6 के लिए यूज होता है, तो हमने यहाँ लिखा है m6। नाउ अगर हम यहाँ वैल्यूज देखें तो वी कैन राइट हेयर, ये क्या है 0, इट 0 रिप्रेजेंट द a बार, एंड यहाँ पर 0 0, तो b बार c बार, सो वी कैन राइट इट हेयर a बार b बार c बार। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेल को अगर देखें 0 a बार और 0 1 b बार c, सो वी कैन राइट इट हेयर a बार b बार c। तो स्टूडेंट सिमिलरली आप इन सारे सेल्स में वैल्यूज फिल कर सकते हैं। एक और वैल्यू सपोज ये वाली हमें चेक करनी है, तो ये किस कैसे आई है एबीसी, यहाँ पर ए की वैल्यू है 1 1 को हम ए से डिनोट करते हैं और बी सी की वैल्यू है 1 1, सो वी कैन राइट इट एज ए बी सी, क्योंकि यहाँ पर बार नहीं है, राइट। तो इस तरह से हम के मैप बनाते हैं फॉर द 3 वेरिएबल्स। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द वेरिएबल के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स। so as we saw as we said that there are 4 variables, तो कितने cells होंगे, 2 की power 4, that will lead to 16 cells. For 4 variables n equal to 4, cells will be 2 की power n 2 की power 4 equal to 16 cells. So 16 cells के लिए हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, right? और हम दो वेरिएबल्स में कैटेगराइज कर लेंगे, रो में 2 वेरिएबल्स एंड कॉलम में भी 2 वेरिएबल्स, राइट। तो हमने लिखा है ए बी एंड यहाँ सी डी। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज का जो 2 वेरिएबल्स का सीक्वेंस है वो एज इट इज रहेगा, 0 0 0 1 देन 1 1 एंड यहाँ 1 0। सिमिलरली फॉर सी डी 0 0 यहाँ 0 1 देन 1 1 एंड 1 0, ये आपका सीक्वेंस एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज देख सकते हैं, 0 0 0 0 किसका बाइनरी हुआ, m0 का, तो यहाँ m0 आया। अगेन 0 0 0 1 1 का, तो m1 आया। 0 0 1 1 रो वाइज 0 0 कॉलम वाइज 1 1, सो ये किसका बाइनरी हुआ, m3 का, तो यहाँ m3 आया। देन 0 0 और 1 0, 0 0 1 0 हुआ m2 का, सो यहाँ m2 आया, राइट, m2 का बाइनरी हुआ। अब ये आप देख लीजिए सीक्वेंस, आप बाइनरी के अकॉर्डिंग ही ये सीक्वेंस फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सीक्वेंस देख लीजिए एक बार, m0 यहाँ आएगा, m0 देन m1 देन m2 इधर आएगा, m2 एंड m3, राइट। एंड यहाँ आएगा m4 m5 m6 एक कॉलम छोड़ के, एंड देन यहाँ m7। फिर आपका 8 से स्टार्ट होगा, तो 8 आपका एक रो छोड़कर आएगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ बाइनरी देखें, रो वाइज क्या मिल रहा है 1 0 एंड कॉलम वाइज मिल रहा है 0 0। सो अगर हम कंप्यूट करें 1 0 0 0 किसका बाइनरी होता है 8 का, दैट्स वाई यहाँ हमने m8 लिखा है। देन m8 के बाद m9 एंड m10 एंड m11 यहाँ पर। सिमिलरली m12 m11 11 यहाँ तक हो गया है, 12 देन m13 m14 यहाँ एंड m15 यहाँ। तो हमने भी कहा कि 16 सेल्स होते हैं और 16 सेल्स को जब हम 0 से फिल करना शुरू कर रहे हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, m0 से m15 तक, राइट। तो आप कितनी वैल्यूज फिल कर सकते हैं, m0 से m15 तक इस 4 वेरिएबल में फिल कर सकते हैं। नाउ वी विल सी की वैल्यूज फिल करने के लिए अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के मैप का स्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ वी विल लर्न कि इस के मैप की हेल्प से हम सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेशन का, राइट।
So for this we will further move on to our next topic, that is grouping of cells. आपको पहले grouping of cells पता होनी चाहिए कि आप cells को, इन cells को किस तरह से आप group बना सकते हैं. So here we go. Grouping of cells for simplification. Grouping means combining the adjacent cells. Grouping का मतलब क्या है कि आप adjacent cells को combine कर रहे हैं to simplify the logic function or truth table on K-map. K-map पर solve करने के लिए जब कभी भी आपको सिंप्लीफिकेशन करना हो यूजिंग POS, तो POS के केस में जीरोस को ग्रुप करते हैं, राइट. अगर जीरो ग्रुप हो रहे हैं तो रिजल्ट आपका POS फॉर्म में मिलेगा. अगर आपने वन की ग्रुपिंग की है देन रिजल्ट इज इन SOP फॉर्म, राइट. अभी आप इतना ध्यान रखिए, इसको एग्जांपल से हम समझेंगे आगे. तो अगर आपको तीन तरह के आपके ग्रुप बन सकते हैं, राइट. पेयरिंग बन सकती है. पेयरिंग हम करते कैसे हैं, लेट्स से आपका एक एक्सप्रेशन है a बार b प्लस ए बी, राइट. a बार b प्लस ए बी है, इसके लिए आपको पेयरिंग करनी है. तो सबसे पहले आपको दिख रहा है केवल दो आपके वेरिएबल्स हैं. दो वेरिएबल्स के लिए हमें पता है कि मैप इस तरह का बनेगा, राइट. a यहाँ लिखा, b यहाँ लिखा, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन में a और b दो वेरिएबल है. तो a के लिए यहाँ a बार आया एंड यहाँ पर a आया. सिमिलरली b के लिए कॉलम वाइज b बार एंड b आया. नाउ आपको टर्म क्या दिया है, क्योंकि हमें दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, SOP के लिए हमने अभी यहाँ देखा कि SOP के लिए हम 1 फिल करते हैं टेबल में और 1 की ग्रुपिंग करते हैं, राइट. सो SOP के लिए हम यहाँ देखें a बार b कहाँ मिलेगा, a बार ये है, b ये है, तो हमने a बार b की जगह यहाँ पर 1 पुट किया, राइट. सिमिलरली अगेन दिया है, दूसरा टर्म दिया है a यहाँ से रो वाइज और कॉलम वाइज, तो हमने यहाँ पर एक 1 पुट किया, राइट. अब आपने 1 तो पुट कर दिया. अब हम क्या करते हैं, एडजेसेंट सेल्स को ग्रुप करते हैं. तो हमने इनका एक पेयर बना दिया, राइट. पेयर बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है एक्सप्रेशन को. तो हम यहाँ देखें कि ये 1 के लिए a की वैल्यू तो चेंज हो रही है, ये दो पेयर बने हैं. तो अगर हम रो वाइज देखें तो रो वाइज जो a वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है. एक सेल के लिए a बार है, दूसरे सेल के लिए a है. बट अगर हम यहाँ कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज आपको b ही मिल रहा है. दैट इज नॉट गेटिंग चेंज फॉर दीज टू कॉलम वाइज सेल्स, राइट. तो b चेंज नहीं हो रहा, तो हम इसका आंसर इस सेल्स को रिड्यूस करके b में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, b, राइट. इसका जो पेयरिंग के बाद रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सिंपल b. अदरवाइज आप सिंपल कैलकुलेशन से भी देख सकते हैं. इन दोनों में से b कॉमन ले लीजिए. b कॉमन लेंगे तो आपको a प्लस a बार मिलेगा. a प्लस a बार को आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, b, राइट. तो आइदर यू कैन यूज दिस मेथड, बट हम क्योंकि के मेथड से करें तो के मेथड में हमें पेयरिंग करनी होती है. और पेयरिंग का रिजल्ट आप किस तरह से देखते हैं, एक बार मैं रिजल्ट दोबारा बता देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ आपने इन दोनों का पेयर बनाया. अब आपको ये देखना है कि आपकी वैल्यूज किस तरह से आएंगी. सो इस पेयर के लिए अगर हम रो वाइज चेक करें, रो वाइज जो वेरिएबल है यहाँ a बार और a मिल रहा है, राइट. यानी कि वेरिएबल सेम नहीं है, वेरिएबल चेंज हो रहा है. और अगर कॉलम वाइज देखें तो कॉलम वाइज आपको मिल रहा है b, जो दोनों के लिए कॉमन है या सेम है. सो इसका रिजल्ट आप डायरेक्टली b लिख सकते हैं. Now we will see pairing for 3 variables, right. So we can consider this example. यहाँ पर क्या है, आपको एक्सप्रेशन दिया है a बार b बार c बार प्लस a b c बार. कंसिडर दिस एक्सप्रेशन. इसके लिए आपको, क्योंकि हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स हैं, राइट. सो 3 वेरिएबल्स का के मैप हमें इस तरह से पता है कि आपका इस तरह से के मैप बनेगा. नाउ हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने a यहाँ लिखा, b c यहाँ लिखा, आपको के मैप ये बनाना मैंने बता दिया है. तो यहाँ पर आप a बार लिखेंगे, यहाँ a लिखेंगे, और यहाँ पे आपके टर्म आएंगे 0 0 0 1 1 1 और 1 0. इसके करस्पॉन्डिंग आपने BC के एक्सप्रेशन लिख दिए. B बार C बार, देन B बार C, देन BC एंड BC बार. नाउ आपको वैल्यू फिल करनी है A B बार C, तो इसकी जगह आप 1 पुट करेंगे. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिया है A B बार C, तो ये वाला कॉलम मिलेगा, इसमें आप इस सेल में आपने 1 पुट किया. अगेन A B C बार सेकेंड टर्म है, सो A B C बार इस टर्म में आपने 1 फिल किया. अब आप क्योंकि 2 1 मिले तो हमें 1 की पेयरिंग करनी होती है SOP के लिए. तो आप एक पेयर इस तरह से भी बना सकते हैं, आप इसको और इसको आउटसाइडली मैप कर सकते हैं, राइट. इस तरह के पेयर भी बनते हैं हमारे. तो इस तरह का जब पेयर बना तो इसमें आप कॉमन क्या मिल रहा है आपको, अगर हम कॉलम वाइज देखें, कॉलम वाइज इसमें क्या वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है, इसमें सी बार चेंज नहीं हो रहा है, राइट. सी बार इस कॉलम के लिए भी है और सी बार इस कॉलम के लिए भी है, राइट. जबकि बी की वैल्यू चेंज हो रही है, बी यहाँ पर बी बार है इस कॉलम में और इस कॉलम में बी है.
So B is getting changed, but C bar is common for both the columns. Again रो वाइज देखें तो A दोनों के लिए कॉमन है, तो हम डायरेक्टली A C bar इसका आंसर लिख सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A C bar. This is your आंसर आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन, राइट. अदरवाइज आप क्या करते हैं, इनमें से कुछ टर्म कॉमन लेते हैं. कॉमन लेने पे हमने ये लिया, बी बार बी बचा, ये इसको आप 1 लिख सकते हैं इस टर्म को. सो आपका मिलता है आंसर ए सी बार. सो वी कैन कंसीडर टू मेथड्स. आइदर यू कैन यूज डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन, बट अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि आपको के मैप से सिंप्लीफाई करना है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना होता. आपको सिंपल के मैप बनाकर 1 पुट करना है, देन उनकी पेयरिंग करनी है, और पेयरिंग के बाद आपको कॉमन टर्म्स लिख देना है, रिजल्ट आपको लिख देना है. नाउ वी विल सी पेयरिंग के अलावा हम क्या बना सकते हैं. हमने कहा था 3 टाइप से हम ग्रुपिंग करते हैं सेल्स की. सो आइदर वी कंस्ट्रक्ट अ पेयर और वी कंस्ट्रक्ट अ क्वाड. क्वाड क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाड होता है ग्रुपिंग ऑफ 4 सेल्स, 4 एडजेसेंट सेल्स. तो 4 एडजेसेंट सेल्स के लिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से 4 एडजेसेंट सेल्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं. सो हियर वी सी, आइदर आपके 4 वेरिएबल्स हों तो आप इस तरह से चारों को पेयर, क्वाड पेयर बना सकते हो, राइट. आपने इस तरह से पेयरिंग कर दी चारों को. अगर आपके पास 4 वेरिएबल रो वाइज हैं तो आप रो वाइज पेयरिंग कर सकते हो. 4 1 आपके कॉलम वाइज है तो आप कॉलम वाइज कर सकते हो. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और मेथड है कि अगर आपके पेयरिंग इस तरह से है क्वाड के लिए, तो आप इस तरह से भी पेयरिंग कर सकते हैं 4 1s की, जैसे कि आपको इस डायग्राम में शो रखा है, राइट. आप इस आउटसाइड वाले पेयर्स को भी आप मैप कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपका चारों कॉर्नर्स पर है तो आप इन कॉर्नर्स का एक क्वाड बना सकते हैं पेयरिंग करके, राइट. सो दीज आर ऑल द मेथड्स फॉर मेकिंग अ क्वाड. नाउ वी विल सी कि क्वाड के थ्रू आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, राइट. सो मैंने आपको बताया कि क्वाड आप किस किस तरह से बना सकते हैं. नाउ वी विल सी एन एग्जांपल कि हम क्वाड के बाद सॉल्व करने के बाद किस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे. सो ग्रुपिंग ऑफ 4 एडजेसेंट सेल इज कॉल्ड क्वाड. नाउ हम देखें कि यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है ए बी बार सी, ए बार बी बार सी, ए बार बी सी एंड ए बी सी, राइट. इसको आपको सॉल्व करना है. तो आपने क्या करा, एक क्योंकि 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स के लिए आप 8 सेल्स का के मैप बनाएंगे, ये आपको पता है. अब आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म दिया है ए बी बार सी, तो ए बी बार सी की जगह आपने यहाँ 1 पुट किया. नाउ अगेन ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, यहाँ पे आपने 1 पुट किया क्योंकि ए बार बी बार सी यहाँ मिल रहा है. नेक्स्ट ए बार बी सी, ए बार बी सी आपको ये टर्म मिला, यहाँ आपने 1 पुट किया. एंड फोर्थ टर्म इज ए बी सी, तो आपने ए बी सी की जगह यहाँ 1 पुट किया. अब हमें दिख रहा है कि चारों एक साथ ही है, तो आपने इन सबका क्वाड पेयर बनाया, इन सबको क्वाड के थ्रू ग्रुपिंग की. अब इस ग्रुपिंग में हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या कॉमन है, राइट. सो रो वाइज कुछ भी कॉमन नहीं है. रो वाइज जो वेरिएबल है वो चेंज हो रहा है. रो वाइज ए बार और ए है, और कॉलम वाइज अगर चेक करें तो सी दोनों के लिए कॉमन है, इस कॉलम के लिए और इस कॉलम के लिए. और बी चेंज हो रहा है, बी यहाँ पर बी बार है और यहाँ बी है. सो कॉलम में सी कॉमन है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट सी एज आवर आंसर. सो हम यहाँ पर सी लिख सकते हैं, राइट. सी हमारा आंसर है. नेक्स्ट, अगर हम इस क्वाड की बात करें, अगर हमने इस तरह से एक क्वाड बनाया है और ये 4 वेरिएबल है, तो इसके लिए हम क्या आंसर लिखेंगे. यहाँ पर अगर हम देखें रो वाइज सारे वेरिएबल्स, सी हमेशा चेंज हो रहा है, कॉलम वाइज डी भी चेंज हो रहा है, बट ये जो ए बी है, ए बी इज कॉमन फॉर दिस रो, तो हम इसका इस क्वाड का आंसर डायरेक्ट ए बी लिख सकते हैं. ए बी इज आवर आंसर. अगर हमने ये एक क्वाड बनाया है फॉर एग्जांपल 4 वेरिएबल्स के मैप में, तो हम यहाँ देखें कि इसमें रो वाइज में ए और बी दोनों चेंज हो रहे हैं, राइट. ए और बी चेंज हो रहे हैं, बट यहाँ पर इस कॉलम के लिए सी बार डी हमारा कॉमन है पूरे क्वाड के लिए. सो वी कैन राइट सी बार डी एज अवर आंसर. सी बार डी हमारा आंसर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम क्वाड और 4 सेल्स और 3 सेल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं. 3 सेल्स के लिए सॉरी के मैप बना सकते हैं, और 4 सेल्स के लिए के मैप बनाकर क्वाड की ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो हम कभी भी स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, 3 सेल्स को 3 वंस को मैप नहीं करते. आइदर वी मेक अ पेयर फॉर 2 वंस और वी मेक अ पेयर फॉर 4 वंस, राइट. कभी भी 3 के लिए पेयर नहीं करते. उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक ऑक्टेट भी बना सकते हैं सॉल्व करने के लिए, राइट. सो वी कैन कंस्ट्रक्ट एन ऑक्टेट. ऑक्टेट क्या होता है, ऑक्टेट इज अ ग्रुपिंग ऑफ 8 सेल्स. या तो हम 2 का ग्रुपिंग करते हैं, 2 वंस की या 4 वंस की या फिर 8 वंस की. सो ऑक्टेट हम इस दो तरह से बना सकते हैं, या तो आपको लगातार 8 वन मिल जाए, सो दिस विल बी अ ऑक्टेट. ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने इन वंस को ग्रुपिंग किया हुआ है. एंड
आप इस तरह से भी ऑक्टेट की पेयरिंग कर सकते हैं। ये 4 1 और ये 4 1 आपने पेयरिंग किए हुए हैं, राइट। और इन पेयरिंग के लिए आपको वेरिएबल क्या मिल रहा है, हम यहाँ पर देखें तो जो वेरिएबल आपका रो वाइज और कॉलम वाइज चेंज ना हो, जैसे हमने कहा ए यहाँ पर भी 1 है, ए यहाँ भी 1 है, ये देखिए ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बट बी चेंज हो रहा है, 1 से 0 में जा रहा है, और सी और डी सब चेंज हो रहा है, सी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ऑक्टेट का यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा आपको, ए, राइट। सिमिलरली आप इस ऑक्टेट के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको मिलेगी वैल्यू बी बार, right? So this is how we can make quad, we can make octet. कभी कभी स्टूडेंट्स हमें ओवरलैपिंग भी करनी पड़ती है ग्रुप्स की, ग्रुप को ओवरलैप भी करते हैं। सो ओवरलैपिंग ग्रुप को अगर हम यहाँ समझे तो ओवरलैपिंग ग्रुप हम किस तरह से बनाते हैं, लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल, दिस वन इज एन एग्जांपल एंड यू आर गिवन दैट एक आपको एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन है ए बी बार डी, ए सी डी बार एंड बी सी, राइट। तो आपको ये वन दिए हुए हैं या कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके ये सारे वन दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमने पहले ये हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वंस कवर करें, या तो हम ऑक्टेट बनाएं। सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है ऑक्टेट बनाने की। ऑक्टेट नहीं बनता तो स्टूडेंट्स हम क्वाड बनाते हैं, और क्वाड नहीं बनता है तो फिर हम पेयरिंग करते हैं, राइट। सो हमें यहाँ पर ऑक्टेट, यहाँ पर हमें क्वाड दिख रहा है क्लियर, तो हमने इस क्वाड को बनाया, देन ये वन रिमेनिंग बच रहा था, इस वन को हमने इसके साथ कंसिडर किया, एक पेयर बनाया, एंड ये वन फिर खाली बच रहा था तो हमने एक पेयर यहाँ बनाया, राइट। सो हम इन ग्रुप को कहते हैं, क्योंकि ये ओवरलैपिंग ग्रुप्स हैं, राइट, तो इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग ग्रुप्स, और सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ओवरलैपिंग ग्रुप्स भी फॉर्म करते हैं। सो अगर पेयर 3 की बात करें, ये पेयर 3 है, लेट्स से ये पेयर 1 है, और लेट्स से ये पेयर 2 है, तो हर एक पेयर के लिए आप कॉमन टर्म्स निकालेंगे। लेट्स से मुझे इस वाले क्वाड के लिए कॉमन टर्म्स निकालने हैं, सो मैं इन 2 रोज में जाऊंगी और यहाँ पर देखूंगी कौन सा टर्म कॉमन है। सो मुझे दिख रहा है ए तो चेंज हो रहा है बट बी सेम है, बी एंड यहाँ पर भी बी है। अब अगर इस क्वाड के लिए मैं कॉलम वाइज देखूं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि डी इज गेटिंग चेंज, डी से डी बार हो रहा है बट सी कॉमन है। So I will use B and C for this quad. So इस पेयर के लिए मैंने B और C यूज किया। अब अगेन मुझे इस पेयर के लिए निकालना है, तो इस पेयर के लिए C D बार कॉमन है, एंड इस यहाँ पर रो वाइज देखें तो A कॉमन है, सो मिल जाएगा हमें A C D बार। सिमिलरली आप पेयर 1 के लिए भी निकाल सकते हैं, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के लिए कि मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपको 2 वेरिएबल्स का की मैप बनाना है, 3 वेरिएबल्स का बनाना है, या 4 वेरिएबल्स का बनाना है, एंड देन आप के मैप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देन आप पेयरिंग करते हैं, देन आप सॉल्यूशन निकालते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज के मैप फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन। Thank you so much students for watching this video.